हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ MongoDB। और इसमें मैं कवर कराने वाला हूँ आपको MongoDB इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। इससे पहले एक MongoDB बेसिक्स मैंने ट्यूटोरियल कवर कराया है, जिसके अंदर MongoDB क्या होता है, सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेस की क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर कराई थी। तो इसमें हम विंडोज़ में कैसे इसको यूज़ करते हैं, कंपास क्या है, एटलस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इट विल बी अ बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल। सो वेलकम बैक टू द टेक लर्निंग विद रजत। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे। तो इसमें आता है आपका इंस्टॉल MongoDB ऑन विंडोज़। विंडोज़ पे कैसे आप MongoDB को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा MongoDB सर्वर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लाइंट आर्किटेक्चर की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा यूज़ MongoDB कंपास, जो कि एक GUI टूल है MongoDB का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड अंडरस्टैंड MongoDB एटलस। ठीक है, MongoDB एटलस की नॉलेज, जो कि एक क्लाउड डेटाबेस है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो कैसे आपकी मशीन पे MongoDB का प्लेटफॉर्म आप रेडी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको प्रॉपर थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर आपको वेबसाइट पे विजिट करके दिखाऊंगा क्या क्या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टूल्स हमको डाउनलोड करने हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो अगर हम बात करते हैं रिकैप में, अगर हम देखें व्हाट इज़ MongoDB, तो MongoDB में क्या है, इट्स अ नो सीक्वल डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। ठीक है, इट्स अ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस एंड इट्स नो सीक्वल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा स्टोर्ड इन जेसन लाइक फॉर्मेट बोलिए या डॉक्यूमेंट बोलिए, जेसन की फॉर्मेट में इसमें डेटा स्टोर होता है। स्कीमा लेस, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, ये फीचर्स होते हैं MongoDB के। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉमन यूज केसेस की अगर हम बात करें तो यूज़र मैनेजमेंट में, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस और रियल टाइम एप्लीकेशन में हम MongoDB का यूज़ करते हैं। अगर हम MongoDB एडिशन की बात करें तो दो एडिशंस आपको मिलेंगे। एक मिलेगा MongoDB कम्युनिटी सर्वर, दूसरा मिलेगा MongoDB एंटरप्राइज सर्वर। ठीक, तो कम्युनिटी सर्वर में बेसिकली क्या होता है, इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स। दूसरा पॉइंट ये होता है इसमें, सूटेबल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। और इस कोर्स में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, कम्युनिटी सर्वर पे ही हम काम करेंगे। फिर आता है आपका MongoDB एंटरप्राइज सर्वर। तो अगर हम एंटरप्राइज सर्वर की बात करें तो एंटरप्राइज सर्वर के अंदर आता है, इट्स अ पेड वर्जन। सबसे पहली बात, ये पेड वर्जन होता है। उसके अलावा एडवांस्ड सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग के फीचर्स इसमें होते हैं। एंड यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं। तो पहले आप यहाँ पे गो थ्रू करो PPT को, और इसके बाद में आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो प्रॉपर मैं सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो को आगे करके भी, कि अगर आपको डाउट है मैं क्या इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दो हो गए। इसके बाद अगर हम MongoDB आर्किटेक्चर की बात करते हैं और उसका बेसिक ओवरव्यू अगर हम देखें, MongoDB आर्किटेक्चर क्या होता है, तो इट इज़ ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। यानी कि सर्वर का काम क्या है, टू स्टोर द डेटा, एंड क्लाइंट का काम क्या है, टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करना। अब क्लाइंट के टाइप्स की अगर हम बात करें तो क्लाइंट के टाइप्स में आपको मिलता है MongoDB शेल, जिसको शॉर्ट में आप Mongo SH बोल दीजिए या Mongosh बोल दीजिए। ठीक है, MongoDB शेल आपको मिलता है। एक मिलता है आपको MongoDB कंपास, विच इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड Node.js या जावा पाइथन एप्लीकेशन, इन सब के साथ में आप MongoDB को यूज़ करते हो। ठीक है, तो इट्स अ बेसिक आर्किटेक्चर। इसके अलावा इसमें क्या है, अगर आप MongoDB सर्वर की अगर हम बात करें, वन विल बी MongoDB क्लाइंट एंड अनदर वन इज MongoDB सर्वर। तो MongoDB सर्वर में बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कोर डेटाबेस इंजन। ठीक है, ये एक कोर डेटाबेस इंजन है। इसके अलावा इट रन्स इन द बैकग्राउंड, MongoDB सर्वर ऑब्वियसली बैकग्राउंड में रन करता है। एंड इट स्टोर्स डेटा ऑन डिस्क, ये डिस्क पे डेटा स्टोर करता है बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक, चलिए, इसके अलावा लिसन्स ऑन डिफॉल्ट पोर्ट 27017, कहाँ पे है ये, पोर्ट नंबर 27017 पे इसको देखा जाता है, लिसन किया जाता है, या फिर ये वर्किंग होता है। और अगर हम कमांड की बात करते हैं तो कमांड, कमांड टू स्टार्ट अ सर्वर, दिस इज MongoD, MongoD। तो MongoD में D स्टैंड्स फॉर डेमन, यानी कि इट्स अ बैकग्राउंड सर्विस। अब सिमिलरली अगर हम बात करें MongoDB के अंदर, हम बात कर रहे हैं आपके क्लाइंट के एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो क्लाइंट में क्या आता है, आपका क्लाइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो सेंड्स कमांड टू MongoDB सर्वर। ठीक है,
MongoDB सर्वर को वो कमांड सेंड करता है। उसके अलावा इट डज नॉट स्टोर डेटा, डेटा स्टोरेज नहीं करेगा वो। फिर यूज्ड फॉर क्वेरिंग, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग डेटा, जो भी करंट ऑपरेशंस आपके होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। क्लाइंट के एग्जाम्पल में आपको और क्या मिलता है, MongoDB शेल, MongoDB कंपास एंड Node.js बैकएंड, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन फ्लो की, तो सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन फ्लो में आपको मिलता है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो कहाँ जाएगी, सर्वर के पास। फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर प्रोसेसेस रिक्वेस्ट, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ठीक। और ये करने के बाद में फिर सर्वर क्या करता है, सर्वर सेंड्स रिस्पॉन्स बैक, तो सर्वर फिर रिस्पॉन्स को वापस कर देता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कंपास जो कि GUI टूल है, वो MongoDB सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है और फिर MongoDB सर्वर उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। ये काम हम करेंगे कंपास और एटलस के बीच में। अब बात करें डाउनलोडिंग MongoDB ऑन विंडोज़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे आप MongoDB को विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, वो सारी चीज़ें। तो उसके स्टेप में आपको क्या मिलता है, स्टेप्स टू डाउनलोड। तो पहला स्टेप है ओपन ऑफिशियल MongoDB वेबसाइट। सबसे पहले आप एक ऑफिशियल MongoDB वेबसाइट पे जाएंगे, जो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। आप वीडियो अगर आगे फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। सेलेक्ट MongoDB कम्युनिटी सर्वर एंड चूज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेलेक्ट LTS वर्जन। ये 4 स्टेप हो गए। अब LTS क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो कि स्टेबल एंड रिलायबल है। बग्स काफ़ी कम होते हैं इसमें एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स। तो ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें MongoDB को आप कैसे विंडो पे इंस्टॉल कर सकते हो, यानी इंस्टॉलिंग MongoDB ऑन विंडोज़। तो इंस्टॉलेशन के स्टेप में क्या है, रन द इंस्टॉलर। जब भी आपके पास वो एक MongoDB की फाइल आपको मिल जाएगी तो इंस्टॉलर को रन करना है। उसके अलावा चूज़ कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट सेटअप को चूज़ करना है। देन इनेबल इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस, ठीक है, ये काम यहाँ पे करना है। एज अ सर्विस उसको इंस्टॉल करना है। इनेबल इंस्टॉल MongoDB कंपास, ठीक। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जब आप इंस्टॉल करोगे MongoDB, या फिर आप वेबसाइट पे जाके एटलस और कंपास को अलग अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये अपने ऊपर है, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो प्रो टिप अगर देखें तो इसमें क्या है, इंस्टॉलिंग एज अ सर्विस अलाउ MongoDB टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑन बूट। तो सारी चीज़ें पहले ही हो जाती हैं। अब MongoDB डेटा का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मतलब लाइक वंस यू आर डन विद योर इंस्टॉलेशन तो आपको क्या मिलेगा कि MongoDB क्या क्रिएट करता है, जैसे एक डेटा फोल्डर होगा, उसके अंदर एक DB और मिलेगा जिसमें डेटाबेस फाइल्स होंगी, एक लॉग फाइल का मिलेगा, और दिस फोल्डर स्टोर्स कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या मिलता है आपको, कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा इंडेक्सेस की डिटेल मिलती है। सब चीज़ें आगे दिखने वाली हैं आपको। अगर हम बात करें कि आपको MongoDB इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना है, तो आप MongoDB इंस्टॉलेशन कैसे वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आप MongoDB का वर्जन चेक करोगे, ठीक है। और कैसे चेक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको रन कराना MongoD MongoD स्पेस माइनस माइनस वर्जन। तो इससे आप प्रॉपरली अगर विजुअल हो रहा है तो आपको समझ में आएगा, अगर वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, कि MongoDB एक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज MongoDB कंपास। MongoDB कंपास क्या होता है, तो MongoDB कंपास इज अ GUI टूल, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, ठीक है, फॉर MongoDB। और क्यों हम यूज़ करते हैं कंपास को, नो नीड टू राइट कमांड्स, कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर विजुअल डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट विजुअल होता है विजुअलाइज करने के लिए। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ये सब आता है आपका कंपास के अंदर। फीचर्स में अगर हम बात करें, फीचर्स क्या है MongoDB कंपास के, तो उसमें आता है आपका क्रिएट डेटाबेस एंड कलेक्शंस, ये काम आप कर सकते हो। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डॉक्यूमेंट, ये सारे काम उसमें कर सकते हो आप। फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा, ये काम। विजुअल एग्रीगेशन पाइपलाइन एंड इंडेक्स मैनेजिंग या मैनेजमेंट का काम आप MongoDB कंपास की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर हम कनेक्टिंग टू MongoDB कंपास, कैसे आप कंपास से कनेक्ट करते हो, तो उसके स्टेप में आप ये चीज़ें देखोगे। ओपन MongoDB कंपास, ठीक है, MongoDB कंपास आप ओपन करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग एंटर करोगे, जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, और कनेक्ट करोगे, क्लिक मतलब क्लिक कर दोगे आप कनेक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये ऐसे ये कनेक्शन स्ट्रिंग है MongoDB कॉलन लोकल हॉस्ट 27017, इस तरह से। तो आप इस तरह से उसको कंपास को कनेक्ट कर सकते हो। अब आता है व्हाट इज़ MongoDB एटलस। तो MongoDB एटलस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, MongoDB एटलस इज़ अ क्लाउड बेस्ड MongoDB सर्विस। सबसे पहली बात ये क्लाउड बेस्ड MongoDB सर्विस है एंड नो लोकल इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई लोकल इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट में आता है आपका इस
फुली मैनेज्ड डेटाबेस, एक कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट आपको मिलता है इसके अंदर। नो लोकल इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, कोई लोकल इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज्ड इन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। एंड फ्री टायर अवेलेबल फॉर लर्निंग। तो एक प्रॉपरली एक एज अ बिगिनर या एज अ स्टूडेंट आप इसको फ्रीली सीख सकते हो। ठीक है, फिर आता है वाई मोंगो डीबी एटलस। ठीक है, तो मोंगो डीबी एटलस हमें क्यों चाहिए? इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इसको एक्सेसिबल कर सकते हो, क्लाउड डेटाबेस है, ऑटोमेटिक बैकअप आपको मिलता है, वो चीज़ है, हाई अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा हाईली स्केलेबल है। ये चार फीचर्स हैं इसमें। अब आता है मोंगोडीबी एटलस वर्सेस लोकल मोंगोडीबी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लोकल मोंगोडीबी पीसी पे इंस्टॉल होता है, लिमिटेड एक्सेस होती है, मैनुअल बैकअप होता है और लर्निंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन मोंगोडीबी एटलस का काम क्या होता है? इट क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, ग्लोबल एक्सेस होती है, ऑटोमेटिक बैकअप होता है एंड प्रोडक्शन रेडी आपको होके मिलता है। एंड व्हेन टू यूज़ मोंगोडीबी, तो इसमें आपको क्या मिलता है? मोंगोडीबी एटलस को आप कब यूज़ करोगे? तो कब करना है? डिप्लॉइंग रियल प्रोजेक्ट, जब आप रियल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाह रहे हो तब, टीम्स में वर्क करना चाह रहे हो तब, बैकएंड एपीआईज को होस्ट करना चाह रहे हो, क्लाउड डेटाबेस लर्न करना है, या फिर ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी के लिए। ठीक है, सो एटलस इज द फ्यूचर ऑफ मोंगोडीबी। चलिए, तो ये सब अभी मैंने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आपको बताया। अब मैं चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, कहाँ से आपको कौन सी चीज़ डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है और क्या यूज़ करना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे ये हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, हम गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और जहाँ पे क्या है, जैसे मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें काम कर रही हैं। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करके देख सकते हो मोंगोडीबी का कैसे क्या कहानी है, क्या काम करता है। जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो सारी चीज़ें, कैसे डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है और इसका कंप्लीट फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट पे जाओगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट के यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा होगा लाइक बिल्ड विद मोंगोडीबी एटलस, टेस्ट एंटरप्राइज या ट्राई कम्युनिटी एडिशन। तो यहाँ से क्या है, आप मोंगोडीबी डेटाबेस को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ठीक है, आप जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यूज़र के अंदर गया। ठीक है, यूज़र के अंदर नहीं, सॉरी, आप जैसे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जैसे यहाँ मोंगोडीबी का फोल्डर है, सर्वर, और सर्वर के अंदर लाइक 8.2 बिन, ये प्रॉपर आपको यहाँ दिख रही होंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस मोंगोडीबी इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा आप अगर और देखोगे तो ये जैसे इसका पाथ है, अगर मैं आपको चेक करके बताऊं कि सपोज़ आपके पास ये इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सीधे सीधे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप इसको यूज़ करते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखोगे यहाँ पे, ठीक, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको दिखेगा कि अगर आप इस तरह दिखा रहे हो मोंगो डी एंड माइनस माइनस वर्जन, इस तरह से, तो वो प्रॉपर यहाँ पे वर्जन आपको शो हो रहा है। तो यानी कि मोंगो डी बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो इससे तो आप यहाँ से प्रॉपरली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक, इंस्टॉलेशन का सिंपल स्टेप्स होता है। अब वहीं से आप कंपास और एटलस को भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वन बाई वन मैनुअली भी करते हो। तो जैसे अगर हम कंपास की बात करें तो आप कंपास को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो कंपास पे अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है और अगर मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ कि मोंगो डीबी कंपास कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक टूल होगा यहाँ डेटाबेस का। ठीक है, अब उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखिए। मोंगो डीबी कंपास की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो मोंगो डीबी कंपास के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट करा है अपना मोंगो डीबी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास हमको इस तरह मिलता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं आपको लाइक ऐड न्यू कनेक्शन। ठीक है, माई क्वेरीज, डेटा मॉडलिंग, कुछ भी एक्सपाइजी आपको कुछ भी मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको ऐड न्यू कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड न्यू कनेक्शन हुआ तो यहाँ से आप जैसे जो आपका यूआरएल है वो आप प्रोवाइड कराओगे और यूआरएल के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ सेव एंड कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, तो यहाँ दिखा भी रहा है वो कनेक्टेड टू लोकल होस्ट, इस तरह से। तो ये तो रहा आपका मोंगो डीबी कंपास का जीयूआई। एक पॉइंट ये होता है। नेक्स्ट था हमारा एटलस के बारे में। तो एटलस में आप जा सकते हो। ठीक है, एटलस बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, आपको जो भी बोलना है। प्रोडक्ट में आप गए तो यहाँ पे एटलस पे आप जाओगे तो सिमिलरली आप देखोगे एटलस इंस्टॉल करके।
ठीक है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे, इट्स अ क्लाउड डेटाबेस। तो यहाँ पे जब आप जाओगे क्लाउड डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या साइन अप करना पड़ेगा। आप इसे साइन अप कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी सपोज एक अपना अकाउंट बनाया है और मैं इसको गूगल के साथ यहाँ साइन अप करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अपने किसी एक मेल आईडी से इसको यूज़ कर लिया। ठीक है। चलिए देखते हैं, मे भी कोई कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। तो वो दिखा रहा है साइनिंग इन का ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा मोंगो डीबी एटलस ओपन होके आ गया। तो यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह करोगे। अभी मैं सिर्फ इस ट्यूटोरियल में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मोंगो डीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कंपास क्या है, एटलस क्या है प्रॉपरली, और इन पे काम कैसे करते हैं वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे। ठीक है। तो डेटाबेस का ऑप्शन है यहाँ, इसके अंदर आप क्लस्टर्स क्रिएट करना, सर्च एंड वेक्टर सर्च, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे एक टास्क मिलता है प्रॉपरली, एक एटलस आप यहाँ पे इस तरह से आपको विजिबल होगा। तो आई होप ये अभी आपको क्लस्टर एटलस और कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और हाँ, अगर जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आप इस तरह डेटाबेस में अगर नहीं चेक कर पा रहे हो कि मोंगोडी वर्जन से नहीं इश्यू हो रहा है, तो आपको एक सिंपल चीज़ें देखनी है। आप अपना विंडो प्लस आर प्रेस करिए और अपने सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो सर्विसेज के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। सारी चीज़ें वो क्या होती हैं सर्विसेज के अंदर, जैसे ये सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे आपको मोंगो डीबी का एक सर्विस मिलेगा। तो मोंगो डीबी सर्वर आपको दिख रहा होगा। तो मोंगो डीबी सर्वर यहाँ पे रनिंग पे आ रखा है, तो यानी कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो चलिए, ये तो रहा इनका बेसिक सेटअप अभी। ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो क्या समरी है इस वीडियो की? अगर हम समरी की बात करते हैं तो हमने क्या क्या देखा, मोंगो डीबी इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में देखा, मोंगो डीबी कंपास जीयूआई क्या होता है, वो सारी चीज़ें कैसे सेटअप होता है। सिर्फ अभी हमने सिर्फ देखा है क्या कंपास है, क्या एटलस है। अभी उसमें प्रॉपरली काम कैसे होगा वो अभी हम और देखेंगे आगे डिटेल में। मोंगो डीबी एटलस क्लाउड का ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोंगो डीबी बेसिक्स लाइक डेटाबेस कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। So we will start working with real MongoDB commands and subscribe for more tutorial। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कुछ और चाहते हैं आप किस तरह से चीज़ें डिलीवर करी जाए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।